इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। सत्यव्रत मुनि कहते हैं स्कंद पुराण में, क्या वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम्बा, हे प्रभु मुझे वर देना है तो मोक्ष जैसा तुच्छ वर मत दो। न चान्यम वृणे हम, और इसके अन्य भी और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। वरे शादपि, अगर इसके ऊपर भी आपके पास कोई वर है तो वो वर भी नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं हम तो वरदहस्त से वरदान देने के लिए बैठे हैं। भक्त कैसे तो नहीं कह रहे हैं, आप जो वरदान दे रहे हो ना, ऐसे वरदान तो ब्रह्मा जी भी दे देते हैं, शिव जी भी दे देते हैं। हमें वर नहीं चाहिए आपसे, हमें भगवान से वर चाहिए। हमें भगवान ही वर के रूप में चाहिए, भगवान से कोई वर नहीं चाहिए। वर का दान देने वाला ही वरदान चाहिए। हे वर, आप अपने आप को दान में हमें दे दो, बस हो गया काम। जब दुकानदारी अपना हो गया तो कोई टेंशन क्या है। जिसके पास दुकानदार है उसको सौदा सामान की टेंशन क्या है। आटा चावल, अब दुकानदार के पास बोलो चावल दे दे, आटा दे दे, दाल दे दे, सब्जी दे दे, भाजी दे दे। हमारा दुकानदारी अपना आ गया तो उसके पास जब दुकानदार आ गया, जिसका पति दुकानदार होगा उसको टेंशन क्या होगी, अपने आप ले आएगा। दुकानदार की पत्नी को टेंशन थोड़ी ना होगी। जिसके बाप की सोने की दुकान, सुनार की होगी दुकान होगी, उसकी बीवी तो 9 लाख पहने या 6 लाख पहने है, उसको टेंशन क्या होगी। ऐसे ही भगवान के भक्त को भगवान के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। पीछे रख दो उसको। वृंदावन बिहारी तो केवट के चरित्र से बताते हैं भगवान कि रामचंद्र जी कितने करुणा निधान हैं। आगे भगवान जब गए, सीता जी का पंचवटी से हरण होता है। 11 वर्ष भगवान कहाँ रहे, चित्रकूट। चित्रकूट महान तीर्थ है, चित्रकूट बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने अपने 11 वर्ष वहां बिताए। गंधमादन पर्वत भी नहीं है, सुंदर गंगा जी बहती है, सरयू जी बहती है। चित्रकूट में अनेक ऋषियों के आश्रम है। हम कभी गए नहीं हैं, पर हमारी इच्छा है जाने की बहुत, चित्रकूट जाने की। हमारे मन से आज तक नहीं गए चित्रकूट करने, बहुत इच्छा है। ऐसे श्रवण कथाओं से तो बहुत बारी गए हैं, कथा श्रवणों से गए हैं, पर शरीर से नहीं गए, शरीर से नहीं। हाँ, तो चित्रकूट तो भगवान वहाँ रहे। भगवान पंचवटी आए, पंचवटी में भगवान ने अपनी पर्णकुटी बनाई। अब यहाँ पर 3 चरित्र आते हैं। पहला कि हिरण के रूप में कौन आया, मारीच। तो क्या भगवान रामचंद्र को पता नहीं है कि वे मारीच है? भगवान जो अंतर्यामी में पता नहीं वे मारीच है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि जीव मुझसे छल करने के लिए आता है, मैं अंतर्यामी होते हुए भी मैं भी उसके साथ छल का ही अनुभव करता हूँ। छली व्यक्ति के साथ भगवान डायरेक्ट स्वरूप नहीं दिखाते अपना, तो भगवान भी उसको दिखा रहे हैं कि देख मैं तुझे क्या सोच रहा हूँ, तू हिरण ही है। भगवान जाते तो सीधा एक तीर मार के उसका पूरा भेद बदल देते तो 1 सेकंड के अंदर। और तू छली भावना से आया है तो मैं भी क्या हूं तेरे साथ, छली ही। तो भगवान के साथ छली भावना रखेंगे तो भगवान भी छलते ही रहेंगे। दूसरा, सीता जी ने भावना करी कि मुझे क्या चाहिए, स्वर्ण मृग चाहिए। क्यों चाहिए सोने का मृग? भगवान ने कहा कि सीता सोने का मृग नहीं होता। तो सीता जी को बुद्धि नहीं थी इतनी, सोने का मृग नहीं होता। रामचंद्र जी कह रहे सीता करोगी क्या? मैं वन जब अयोध्या लौटूंगी तो भरत को गिफ्ट करूंगी। भरत बोलेंगे भाभी 14 वर्ष तक वनवास में रही, हाँ वन में रही तो कुछ तो लाई होगी मेरे लिए।
तो ये सोने का आयरन किसको क्या करूंगी? गिफ्ट करूंगी। किसको? अच्छा, नहीं मानी तो राम जी चले गए। रामचंद्र जी यहाँ से फिर शिक्षा देते हैं कि पति कई बार स्त्री की ऐसी कुछ कामनाओं के लिए क्या करता है, उसको मनाने के लिए जाता है, तो उससे क्या होता है? आपत्ति, उससे आपदा ही आती, विपत्ति ही आती। स्त्री को सोच समझ कर पति को भेजना चाहिए। कई बार इन चीज़ों के कई चीज़ों के ऊपर अड़ जाती है, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, और अगर पति मना कर रहा है उसके लिए, उस वस्तु के लिए, इसका मतलब उसके पीछे कोई और प्रयोजन होगा। तो चले गए भगवान रामचंद्र जी लेने के लिए। तो उससे पहले ही भगवान रामचंद्र जी सीता जी को किसको दे गए? समर्पित कर गए? अग्निदेव को दे गए कि हे अग्नि, तुम सीता जी की रक्षा करो। अग्निदेव ने भी क्या किया? सीता जी को अपने पास नहीं रखा। अग्निदेव ने सीता जी को किसके संरक्षण में छोड़ दिया? पार्वती के संरक्षण में छोड़ दिया। कैलाश पार्वती जी क्या करना? इनकी रक्षा करना, इनको अपने पास रखना। उमा रमा, आज उमा और रमा इकट्ठे हैं, और छाया रूपी सीता को भेज दिया गया, जो कहाँ रही? वन में दोबारा आ गई। ये छाया रूपी सीता, वास्तविक सीता को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं किसी के अंदर। छाया रूपी सीता को भी स्पर्श नहीं कर पाया। तो अब जब लक्ष्मण जी भी चले गए, रावण हरण करके ले गया किसका? सीता जी का। तो वन में कौन किसने देखा हरण करते ले जाते हुए? जटायु ने दर्शन किया, सीता की आवाज सुनी, राम राम मुझे बचाओ, तो पहचान गए कि ये कौन है? तो बहू है हमारी, ये हमारी बहू है। मेरे मित्र दशरथ महाराज थे, उनकी बहू है, और इसको ये ले जा रहा है। यद्यपि जटायु महाराज बूढ़े हो गए थे, तब भी लड़ने के लिए गए, और उस युद्ध में उनके दोनों पंख कट गए, पर उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भगवान की सेवा में लगा दिया। आखिरी सांस तक। ये नहीं कि मेरे आज गोडों में दर्द है तो आज मंदिर नहीं जाएंगे, या आज मैं माला नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है ना। जीवन के अंतिम सांस तक भगवान की सेवा छूटनी नहीं चाहिए। अपने जो नियम की सेवा है वो सेवा होती रहनी चाहिए। इसलिए नियम होना चाहिए कि मुझे इतनी माला करनी ही करनी है, मुझे ये सेवा करनी ही करनी है। तब ठाकुर जी योगक्षेमम महाम्यहम करेंगे। तब मृत्यु के समय में भी ठाकुर जी क्या करेंगे? वो शक्ति प्रदान करेंगे कि हम ठाकुर जी की सेवा तब तक कर पाएंगे ढंग से। तो जटायु ने जब अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो भगवान ने क्या किया? जो गति दशरथ महाराज भगवान के स्वयं पिता होते प्राप्त नहीं कर पाए। पुत्र क्यों चाहिए था? कि मरते समय पुत्र का मुख देखने पर स्वर्ग मिलता है। हाँ? लोग कहते हैं सोने पोता हुआ तो सोने की सीढ़ी चढ़ गया। कौन सी सीढ़ी चढ़ गया? गिर गया नीचे। सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी, और खत्म हो गई पीढ़ी। अरे कोई सोने की नहीं है, कोई चांदी की नहीं है। अगर भगवान का भक्त पैदा हो गया तो सारी सीढ़ियां पार करके ले जाएगा ऊपर, और अगर भगवान का भक्ति पैदा नहीं हुआ तो कितने भी तो सब नष्ट हो जाएगा सर। तो दशरथ महाराज ने भगवान रामचंद्र के लिए पुत्रेष्टि होम किया। भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान होते हुए प्रकट हुए, 4 पुत्र हुए, पर क्या हुआ? मरते समय एक भी पुत्र का मुख नहीं दिखा, और यहाँ गंगा जल भी नहीं मिला, और यहाँ तक तो क्या रामचंद्र सबसे बड़े बेटे रामचंद्र जी होते हुए भी भगवान रामचंद्र जी ने उनको मुखाग्नि नहीं दी। यहाँ तक तो रामचंद्र जी ने 11 दिन का जो काल था वो भी नहीं करा उनके लिए, तो पातक भी नहीं कर पाए क्योंकि खबर ही नहीं पहुंची। जब खबर मिली तब किया। पर जटायु जिसने भगवान की सेवा में सब कुछ कर दिया, तो जटायु ने प्राण कहाँ त्यागे? रामचंद्र जी की गोद में।
और भगवान ने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया, तिलांजलि दी, पिंड तर्पण सब कुछ किया। हाँ? तो कौन श्रेष्ठ है? दशरथ जी श्रेष्ठ है, जटायु श्रेष्ठ है? दशरथ जी ने कामना करी रामचंद्र जी का पिता बनने की, बस कि पुत्र रूप में कौन हो, भगवान आए। और जटायु ने कामना करी भगवान का भक्त बनने की। जो कहते हैं लाला 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 लेके घूमते हो, उससे पहले उसके भक्त बनो, पहले उसके भक्त बनो, तब जाके वो खोपड़ी हमारी शुद्ध करेगा और वो सदगति प्रदान करेगा। तो भगवान ने जटायु को जो वरदान प्राप्त दिया है, जटायु महाराज हमें बता रहे हैं कि अंतिम समय तक हमें भगवान की सेवा करती रहनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी जटायु ने जो भक्ति करी, जटायु के बाद भगवान तुम कौन मिलते हैं? हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी से भगवान की भेंट होती है। तो हनुमान जी किस रूप में मिले? पहले ब्राह्मण के रूप में, अपना स्वरूप बदल दिया। क्यों? चेक करना चाह रहे थे कि ये वास्तविक में मेरे राम जी हैं कि